प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत 36 से लेकर 67 तक के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में आपने कुल 35 प्रश्नों के उत्तर से परिचय प्राप्त किया था। आइए आज 36वें प्रश्न से उत्तर की शुरुआत करें। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग। 37 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया है? बिहारी सतसई। 38 निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? यहाँ दो विकल्प सही हैं, साकेत और कामायनी दोनों आधुनिक काल के हैं, जबकि विनय पत्रिका और पद्मावत दोनों पूर्व में भक्ति काल का है। 39 साहित्य सुधानिधि के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। 40 हरिऔध का जन्म स्थान है निजामाबाद। 41 प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है कामायनी में, इसे आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रचना माना जाता है। 42 कवि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उत्तर चिदम्बरा पर। 43 निहार कृति है महादेव वर्मा की। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य दीपशिखा, यामा, ये इनकी रचनाओं का क्रम है। 44 निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? उत्तर अज्ञेय। 45 अनामिका के रचयिता हैं निराला। 46 कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाभादास नहीं है, चूँकि चौथे चतुर्भुजदास वो हैं। 47 रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? इसका दूसरा विकल्प सही होगा, भूषण। 48 तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। 49 कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। 50 रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल, ये विकल्प सही है, यद्यपि इसका कला काल भी एक विकल्प है जो सही है। 51 कविवर बिहारी की रचना है सतसई। 52 प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 53 रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि बिहारी रीति सिद्ध के हैं, ठाकुर रीति मुक्त के हैं, इसलिए भिखारी दास सही होगा, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के हैं। 54 अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 55 भक्तिकाल की रचना है विनय पत्रिका, गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। 56 छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि आपको जयशंकर प्रसाद जी दिखाई दे रहे हैं। 57 मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यहाँ पर भारत भारती आप टिक करेंगे, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अन्य को अगर आप देखना चाहें तो लोकायतन ये आपका पंत का है, परिमल निराला का है और परिवर्तन भी पंत का है, किंतु यहाँ विकल्प जो सही होगा वो केवल भारत भारती होगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती इसमें है। 58 अष्टछाप के कवि नहीं हैं, इसलिए यहाँ भिखारी दास होगा। छीत स्वामी सूरदास और नंददास ये हैं। 59 प्रयोगवादी कवि हैं, यहाँ गिरजा कुमार माथुर सही होगा, क्योंकि महादेव वर्मा और पंत और निराला तीनों छायावाद के हैं। 60 चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रानंदन पंत को। 61 छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है, सन 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, कहीं कहीं 1936 से भी 1953 तक माना जाता है। 62 साकेत कृत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। 63 वीर गाथा काल के कवि हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि चंद बरदाई वीर गाथा काल या आदिकाल के हैं, बाकी ये रीतकाल के हो गए, भूषण या केशव। 64 निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? इसका सही उत्तर है सूरसागर, इसे सूरदास जी ने लिखा है। 65 दीपशिखा का रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। 66 निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं हैं? इसका सही उत्तर है द्विजदेव, इनको रीति मुक्त का माना जाता है।
बाकी सभी रीतिबद्ध के हैं, पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि। 67 और अंतिम आज के भाग का, वैदेही वनवास के कवि का नाम है, तो इसका उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये इनका महाकाव्य है। और इनका एक और महाकाव्य है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, उसका नाम है प्रिय प्रवास। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।